हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक नया सेट लेकर आया हूं एनटीपीसी का, जिसमें आपके जीएस के जो हैं 40 क्वेश्चन का सेट होता है, जिसे हम डेली डिस्कस करते हैं। तो आज आपके साथ एक नए सेट के साथ हम उपस्थित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। तो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, देखिए बर्फ पानी तूफान भी नहीं होगा, भूकंप भी नहीं होगा, ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बिजली की चमक, क्योंकि ये बहुत ही कम समय के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। यानी कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश जो है शासन करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा तुलवा वंश जो है वहाँ पे शासन करता था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कौन से सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो आपकी हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था आपका, तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे के जो पत्थर पिघला जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। यही पिघला हुआ पत्थर यानी कि मैग्मा जो है जब पृथ्वी पर आ जाता है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उसे हम लावा कहने लगते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, मैग्मा। नेक्स्ट है आपका, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है आपका, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्यंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। यानी कि जो व्यंजन पाउडर होता है उसका जब फॉर्मेशन किया जाता है तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा आपका, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सरिस्का और आपके रणथंभौर जो है कौन है, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है, राजस्थान में। और ये किसका सुरक्षित स्थान है, यहाँ पे कौन रहता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बाघ। नेक्स्ट है आपका, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। दूसरा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है। क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है उसमें किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जैन। इसके बाद है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। यानी कि जो हमारी ध्वनि होती है उसे किस में मापा जाता है। तो उसे हम डेसिबल में मापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फ्रेऑन गैस। फ्रेऑन गैस। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम।
इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट हो जाएगा समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्यों? इसका कारण क्या होगा आपका? इसका कारण होगा ऑप्शन नंबर 3, नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा जैव विविधता पर सम्मेलन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहुगुणता यानी कि पॉलीप्लाइडी किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्रोमोसोम की संख्या। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से ग्रंथि क्या नहीं है। तो आपका आमाशय जो है ग्रंथि नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन आपके ग्रंथि के रूप में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? यानी कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सदस्य कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1, 6। इसके बाद भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो कौन होते हैं आपके? वो होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? मणिपुर की राजधानी बताइए जल्दी। मणिपुर की राजधानी हो जाएगी आपकी इम्फाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि खून जमता नहीं है। जो खून का थक्का जम जाता है ना, कहीं पे चोट लग जाती है तो वो थक्का नहीं जमता है। कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, विटामिन के। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? क्या हो जाएगा आपका? इंसुलिन। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? क्या था आपका? ऑप्शन नंबर 2, न्यूलैंड्स का ऑक्टैक्स नियम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो कौन सी प्रतियोगिता हो जाएगी आपकी? सर्प नौका दौड़। इसके बाद भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है? किस में हुआ है आपका? केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका डार्विन। 33 का 3 डार्विन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? यानी कि एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या है? हो जाएगा आपका क्या? यह प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? यानी कि ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है, उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद किस वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है? अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो सतह का रंग किस प्रकार दिखेगा? यानी कि सतह का रंग जो है कैसा होगा आपका? तो कैसा हो जाएगा? सफ़ेद। नेक्स्ट है आपका
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है, यानी कि कौन सी चीज़ का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण यह दूधिया कलर इसका जो है हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 जीवाश्मों से ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा भी हम कर लेते हैं, भूतापी ऊर्जा भी करते हैं, सौर ऊर्जा भी करती हैं, लेकिन जीवाश्म से ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय में नहीं आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका CuO + H2 = Cu + H2, यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपका ये किसका है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि था। कौन था कवि, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सेकंड बाबर। याद रहे बाबर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या थी आपकी बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा। क्या थी आपकी, बाबरनामा। तो ये थी आपकी आज का सेट। आपको कैसा लगा, आपके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं। यदि आपके 30+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है, नहीं है तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।